हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे इस चैनल में हम बहुत सारी चीजें लाइक डेली अपडेट्स, एग्जाम प्रिपरेशन, जीके नॉलेज, बेसिक इंफॉर्मेशन, क्विज गेम्स और स्टडी मटेरियल्स, यहाँ पर सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि इन सारी चीजों के बाद हम एक बहुत अच्छी सीरीज जो कि नवोदय की सीरीज है और साथ में हम अदर्स टॉपिक भी कवर करते हैं। लाइक आज हम क्या पढ़ रहे हैं? मैथ्स के लिए कौन सी क्लास के लिए? कक्षा 6 की क्लास के लिए, या फिर बेसिक मैथ आप बोल सकते हैं, जिसमें आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग या फिर इबारती सवाल जो आप हल नहीं कर पाते, उनसे संबंधित यहाँ पर हम प्रश्न देखेंगे, जैसे संख्याओं की जानकारी, भिन्न, दशमलव, इन सब चीजों को, जो कि आपके आगामी एग्जाम या नवोदय में इन सब चीजों में काम आएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जासूस का डैडी कोड या शब्दों के पीछे का गणित, है ना। अब शब्दों के पीछे, जैसे कि मैंने आपको बताया, इबारती सवाल जिसमें शब्दात्मक सवाल होते हैं, हम कभी कभी समझ नहीं पाते, प्लस करना है, जोड़ना है, घटाना है, भाग करना है, क्या करना है, कई चीजें हम नहीं समझ पाते। अब इन सब चीजों को देखने के लिए अब कई बच्चों को समस्या कहाँ जाती है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनको हिंदी समझ नहीं आती है ना, हिंदी बोल ही नहीं पाते। उनको पढ़ने के लिए हमें क्या करना है, कुछ ऐसे कीवर्ड्स हमेशा याद रखना है ताकि आप उनको सॉल्व कर ले जाएं। आप पूरे सेंटेंस नहीं पढ़ पा रहे हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आपको कीवर्ड्स याद रखना है कि उस पूरे सवाल में क्या आपको उन कीवर्ड्स में से कोई मिला, नहीं मिला तो फिर छोड़िए, लेकिन आप पहले कीवर्ड्स ढूंढिए, उसके बाद अगले स्टेप में बढ़िए। जैसे कि ये देखिए, आप इन चिन्हों से तो वाकिफ होंगे, इसको बोलते हैं जोड़, इसको बोलते हैं गुणा, ये है घटाना, एक लाइन, और ये है भाग। ठीक है, अब जोड़, इसके क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं, ये हमारे क्या है, की वर्ड्स। अब कुल मिलाकर, जैसे मेरे पास बहुत सारे पेन हैं, 10 पेन एक हाथ में, 10 पेन दूसरे हाथ में, मैं बोलूं कुल मिलाकर कितने पेन हो गए, तो 10-10 20 पेन हो गए कुल मिलाकर। एक ये कीवर्ड देखा। दोनों का जोड़, अब मैं बोलूं मेरे पास 20 पेन इस हाथ में, 20 पेन इस हाथ में है, दोनों का जोड़ कितना होगा? सीधी बात है, आप उसको जोड़ेंगे, किस प्रकार से जोड़ेंगे, 20 यहाँ लिखेंगे आप और 20 यहाँ लिखेंगे, इनको आप सीधे सीधे जोड़ देंगे, 2 और 2 4, 40 हो जाएगा। तो दोनों का जोड़, इस चीज को आप समझ गए। अब कुल कितने हैं, सेम यही चीज है, जोड़ना ही है, लेकिन ये क्या है, आपके किसी भी इबारती सवाल में मिलने वाले कीवर्ड्स हैं जिनको आपको हमेशा दिमाग में रखना है। मान लीजिए आप पूरा सवाल नहीं पढ़ पा रहे हैं और आप इन दोनों चीजों को कोशिश करें, पढ़ें, धीरे धीरे अपनी हिंदी इंप्रूव करें ताकि आप सारी चीजें समझ पाए, उसको हल कर ले जाएं। अब घटाने की ओर चलते हैं। घटाना, पहला है शेष बचे, अंतर कितना ज्यादा कितना कम, है ना। कितना ज्यादा कितना कम मतलब, मेरे एक हाथ में 20 पेन है, दूसरे हाथ में 10 पेन है, तो किस हाथ में मेरे ज्यादा पेन है, तो सीधी सी बात है, आप 20 में से 10 घटाएंगे या फिर देख लेंगे किस हाथ में ज्यादा है किस हाथ में कम है, आपको उससे पता चल जाएगा। मतलब दोनों के बीच में अंदर निकाल लेंगे, किस हाथ में कितने ज्यादा पेन है, तो इसमें 10 है तो इसमें 20 है, तो कितने 10 से कितने ज्यादा है, तो 10 और ज्यादा है इस हाथ में। इस प्रकार से आप इसको समझ जाएंगे, है ना। इसके बाद चलते हैं गुणा की तरफ। प्रतिदिन से कुल, मतलब यहाँ पर जोड़ जैसी ही शब्दावली चलती है। जैसे मान लीजिए आप कोई पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, है ना। तो हम गुणा कर रहे हैं, कैसे, 2 गुणे 1, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यही चीज हम कर रहे हैं, गुणे। अब अगर मैं बोलूं 2 का पहाड़ा नहीं आता तो आप कैसे निकालेंगे, 2 का तो शुरू में पहली बार तो 2 ही हो, अब 2 का दूसरी बार तो 2 और जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, फिर तीसरी बार 2 और जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, चौथी बार 2 और जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। मतलब चाहे हम गुणा कर लें चाहे हम जोड़ दें, तो जोड़ना एक लंबी प्रोसेस हो जाती है ना। जब आपके पास कोई बड़ा डिजिट होगा, बड़े अंक होंगे, अगर आपको कोई चीज 100 बार जोड़नी है तो क्या आप 100 बार जोड़ेंगे, आपका समय खराब होगा, आप नहीं जोड़ पाएंगे। लेकिन जब हम उसी चीज को गुणा में कर देंगे
वो आपका विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड या कुछ ही समय में आपको आंसर मिल जाएगा। तो प्रतिदिन से कुल कितने गुना है कितना, और कुल मूल्य, है ना, योग नहीं बोल रहा यहाँ पे, देखिए कुल मिलाकर दोनों का जोड़ और कुल कितने, तो ये आपके जोड़ के साइन है, लेकिन यहाँ पर कुल मूल्य पूछ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं गुना हो रहा है, इसको समझें। इसके बाद भाग, प्रत्येक को बराबर बांटना, प्रत्येक को या एक का मान। अब आपको क्या है, एक टोकरी में कितने आम है, एक टोकरी में 50 आम है, आपको क्या करना है, 5 लोगों में बांटना है, 5 लोगों में आपको बांटना है, कितने आम बांटना है, तो अब आप क्या करेंगे, क्योंकि 50 आम है, हमें 5 लोगों में बांटना है, तो कितने कितने बांटे जाएंगे, तो 5 एकम 5 और 0 का 0, मतलब एक व्यक्ति को कितने आम मिलेंगे, 10 आम मिलेंगे, तो ये हमने भाग के द्वारा निकाला। तो ये सारी इसकी भी शब्दावली, बराबर बांटना, प्रत्येक को और एक का मान। तो हमने क्या यहाँ से निकाला था, एक का मान ना, कि एक व्यक्ति को कितने आम मिलेंगे, तो हमने भाग के द्वारा निकाला। अब आगे चलते हैं, प्रश्नों को देखते हैं, जो हमने अभी शब्दावलियां देखी हैं उनके साथ समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, क्रिकेट स्टेडियम की भीड़ से संबंधित है। एक क्रिकेट मैच के पहले दिन 12,450 टिकट बेचे और दूसरे दिन 15,675 टिकट बिके। दोनों दिनों में कुल, ये देखिए कुल आ गया, कुल कितने, है ना, आपने देखा यहाँ पे पीछे ये था, देखिए कुल मिलाकर कुल कितने, यही शब्दावली आई, बिल्कुल आ गई, कुल कितने टिकट बिके। अब यहाँ देखिए स्टेडियम में चित्र बना हुआ है, हो सकता है आपको चित्र बना भी मिल जाए, किताबों में मिल जाता है, तो एग्जाम के दिन नहीं मिलता है, लेकिन आपको ये चीज बिल्कुल याद रखनी है। अब चित्र के माध्यम से समझे, एक दिन, पहले दिन कितने टिकट बिके थे, 12,450, दूसरे दिन 15,675 टिकट बिके थे। अब कुल मिलाकर कितने बिके, अब यहाँ पर आपको देखिए पहले दिन में लिखा हुआ है इतने, दूसरे दिन में इतने, कुल मिलाकर मतलब जोड़ना है, इसको जोड़ दीजिए, 5 7 5 12 2 हासिल, एक यहाँ लिख दिए, 6 4 10 और 1 11, 6 2, यहाँ पर भी एक हासिल आ गई, 5 2 7 और 1 8 और 1 1 2। इस प्रकार से कुल टिकट दोनों दिन में बिके, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एक गांव की जनसंख्या दी गई है, अब इस जनसंख्या में क्या है, कुल जनसंख्या है पहले 5,480 गांव की जनसंख्या है, उनमें से कितने पुरुष हैं, कितने, 5,480 कुल है। अब इसमें से क्या है, पुरुष कितने हैं, पुरुष आ गए हैं हमारे कितने, 2,650 और महिला, अब महिलाओं की देखो संख्या कितनी होगी, कितनी, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। एक हमें बड़ी संख्या दी गई है, उसमें से ही क्या निकाली है, छोटी संख्या, मतलब उससे कम निकाली है क्या, ये बड़ी संख्या थी, इससे एक संख्या निकाली हमारी 2,650। अब वो कह रहा है उसी कुल में से महिलाएं कितनी होंगी, कितनी होंगी मतलब घटा रहे होंगे किसको, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटा रहे होंगे। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और ये चीज यहाँ पर भी बनी हुई है, तो हमें क्या करना है, महिला को निकालना है, तो इस संख्या में से इसको हम घटा देंगे। तो चलिए यहाँ पर घटाकर देख लेते हैं, 5,480 माइनस 2,650 को हम घटा देंगे। याद रखें सदैव बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, तो 0 का 0, 5 में 8 में 3 और यहाँ पे देखिए 14 4 है, बड़ी छोटी संख्या, 6 नीचे बड़ी है, ये हो जाएगा 14, 14 में से आपके 6 जाएंगे, तो आपके कितने बचेंगे, 8 बच जाएंगे, और यहाँ पर बचा 4, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इस चीज को समझ पा रहे हैं, बड़ी संख्या में से एक छोटी संख्या और फिर महिलाओं की संख्या को पूछा गया। तीसरा प्रश्न हमारा देख ले, दूध वाला एक मासिक हिसाब लिखता है, मान लीजिए आपके घर में भी दूध वाला आता होगा, बिल्कुल आता होगा, आप 1 लीटर आधा लीटर दूध लेते होंगे, खा लेते होंगे, तो अब कभी आपकी मम्मी बोल दे कि अब हिसाब लगा दो कि हमने 1 महीने में कितना दूध लिया, तो आप क्या करोगे, एक एक दिन का जोड़ोगे, हम मान लो 50 रुपए लीटर के हिसाब से ले रहे हैं, 100 रुपए लीटर के हिसाब से दूध ले रहे हैं, तो आपने क्या किया, 100 को 30 बार जोड़ने की कोशिश कर दी। अब 100 को 30 बार जोड़ोगे तो 1 महीना और निकल जाएगा आपका, दूध वाले का 2 महीने का हिसाब हो जाएगा तब तक।
तो आपको ये नहीं करना है, आपको क्या करना है यहाँ पे अब गुणे का सहारा लेना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, या तो आप जोड़ दें या तो गुणा कर दें। तो गुणा एक आसान तरीका है जल्दी आंसर लाने का, जब बहुत सारी हिसाब को जोड़ना हो हमें तब, मतलब एक ही चीज को बार बार हमें जोड़ना है तब ही गुणा किया जाता है। जैसे यहाँ प्रश्न है, दूध वाला प्रतिदिन 50 लीटर के हिसाब से दूध बेचता है, बताइए 30 दिनों में कुल कितना दूध बेचेगा। यहाँ पर ये देखिए कितने दिन है, यहाँ 30 दिन का है। तो अब हमें क्या करना है, 85 लीटर कितने दिन, 30 दिन। अब हमें एक दिन का मतलब पता चल गया है, 85 रुपए कितने का आता है, एक दिन में आता है, तो 30 दिन। तो 85 गुणे हम क्या कर देंगे, 30 कर देंगे, है ना। तो अब इसको सीधे सीधे गुणा, 0 का 5 में गुणा 0, 0 का 8 में गुणा 0। सदैव याद रखें, 0 का किसी भी चीज में यदि गुणा किया जाता है तो 0 ही आता है। फिर नीचे गुणे का निशान, फिर अब 5 × 15 हासिल 1, फिर 8 × 8 = 16, 8 × 24 और 1 25, 0 5 5 और 2, इसको जोड़ दिया जाता है अंत में। तो इतना रुपए उसका एक महीने का पैसा होगा, 2,550 रुपए हमें इसका उत्तर मिल गया। अब आप 85 को 30 बार जोड़ते तो कब तक जोड़ते रहते, तो उस चीज को हमने गुणा करके देख लिया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4, किताबों की पैकिंग है। 2400 किताबों में 12 कार्टन में, मतलब कार्टून ये बने हुए हैं, में पैक करना है। प्रत्येक कार्टून में कितनी किताबें आएंगी, मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, 50 आम टोकरी, सॉरी 50 आम एक टोकरी में रखे हैं। अब 5 लोगों में बांटना था, मतलब यहाँ पर जैसे मान लो 2400 किताबें हैं, 12 कार्टूनों में भरनी है हमें। तो प्रत्येक कार्टून में एक कार्टून, प्रत्येक मतलब क्या होता है, एक होता है। इतने सारे बने हैं तो प्रत्येक मतलब एक एक कार्टून में कितनी किताबें आएंगी, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाग देंगे, सीधी बात है कि हमें एक संख्या निकालनी है। तो 12 का भाग देंगे 2400 में, तो 12 दूनी 24, सीधे सीधे कट गया। अब ये 0 2 आ जाएंगे ऊपर, मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका 200 किताबें एक कार्टून में, एक कार्टन में आएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपने समझा, भाग हम किस दशा में करते हैं, जब हमें प्रत्येक में एक का निकालना। 5वां प्रश्न है, सोहन की खरीदी। एक कोई सोहन लड़का है, वो कुछ खरीदता है। तो अब जैसे हम मार्केट जाते हैं, मम्मी ने हमें 500 रुपए का नोट दिया, 100 रुपए का नोट दिया, वैसे ही देखो सोहन भी निकला। सोहन के पास 5000 रुपए थे, उसने 2450 की साइकिल खरीद ली, 800 रुपए की किताबें खरीद ली। अब उसके पास कितने बचे, मम्मी ने आपको 100 रुपए देकर भेजा कि इतने की सब्जी ले आना, इतने का ये सामान लेकर आना और कुछ रुपए बचाकर भी लाना। मान लो 100 रुपए देकर भेजा, आपने 20 की सब्जी खरीद ली, 40 के आम खरीद लिए। अब कितने रुपए आपके पास बचे, तो कुल में से मतलब 100 रुपए लेकर गए, आपने 20 की सब्जी खरीदी और 40 का आम भी खरीदा। तो जितना हमने खरीदा है पहले उसको हम जोड़ लेंगे, 20 और 40 को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो 60 आ जाएगा। अब हम जितने रुपए लेकर गए हैं, है ना, कितने लेकर गए थे, 100। तो अब 100 रुपए में से जितना हमने ये खर्च किया है कुल, उसको हम यहाँ घटा देंगे, तो आ जाएगा हमारा 40। इस प्रकार से हमें इन चीज सवालों को हल करना होगा। तो ये देखिए, अपने यहाँ से 5000 रुपए लेकर निकला, इन दो चीजों पर इसने खर्च कर लिया। तो अब उसके पास कितने रुपए बचे, तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जितना खर्चा किया है उनको जोड़ेंगे और उन दोनों को जोड़ने के बाद जितने वो पैसे लेकर गया है साथ में, उसमें से हम घटा देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, इतने रुपए उसने खर्च किए, 2450 और 800 रुपए उसने क्या किए, खर्च किए, इसको जोड़ दें, 8 4 12 और यहाँ 3250 रुपए उसने कुल खर्च किए। ठीक है, अब कितने बचे उसके पास, कितने बचे। अब यहाँ पर आप कितने बचे से लेकर ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सीधे घटाना है, नहीं, इस कॉन्सेप्ट को समझे, जरूर समझे, अपने डेली रूटीन से चीजों को बिल्कुल रिलेट कर कर ही समझे, क्योंकि मैथ क्या है, हमारी डेली दिनचर्या का ही एक हिस्सा है। आप खरीदारी करने जाते हैं, कुछ पैसे लेके जाते हैं, इतना सामान खरीद लाते हैं, फिर आप हिसाब करते हैं ना कितना खर्चा कर लिया हमने,
वही सेम प्रोसेस यहाँ चल रहा है कि आप 5,000 लेके गए, 2 सामान आपने खरीदा, उन 2 सामानों को आपने पहले जोड़ा कि इतना खर्चा हुआ, अब कुल में से इसको घटाएंगे। अब कुल कितना था हमारा, 5,000 रुपए था, निकला कितना, हमने खर्च कितना किया, 3250। अब इसको घटाएंगे तो जीरो का जीरो, यहाँ इसने हासिल ली, 10 आ गया, 10 में से 5 गई 5, इसके पास बचा 9, तो 9 में से 2 गई 7, और यहाँ पे बचा था 4, तो 4 में से 3 गए 1, मतलब इतना रुपए बचा, 1750 रुपए शेष बचा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां। एक बगीचा है कैसा, आयताकार। अब कुछ बच्चों को आयताकार वर्गाकार नहीं पता, तो जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये देखिए इसकी बराबर है और ये बराबर है, तो ये क्या है, आयत। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है वो क्या है, हमारा वर्ग होता है। त्रिभुज तो जानते ही हैं, 3 भुजा, और ये भुजा है हमारा वृत्त, जिसमें कोई भुजा नहीं होती। तो ये चारों आकृति आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या कह रहा है, एक आयताकार बगीचे की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 18 मीटर, तो बगीचे का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या कहलाता है, मैडम आकृति तो समझ लो, क्षेत्रफल क्या कहलाता है, किसी भी चीज को, जैसे मान लो अगर इस चीज को मैंने यहाँ पेन को रखा है, तो ये मेरे हथेली पर रखा हुआ है, तो कितना भाग घेर रहा है वो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ऐसे ही ये आयत है, तो आयताकार बगीचे की लंबाई आपको दी है 25, चौड़ाई दी है 18 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल बताना है। तो अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो देखिए क्षेत्रफल बराबर होता है, जब लंबाई और चौड़ाई दी गई हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई सूत्र होता है। अब मान लो आपको किसी प्रश्न में क्या हो, क्षेत्रफल पहले से दिया गया रहा हो, तो अगर क्षेत्रफल आपको पहले से दिया गया है, मान लो लंबाई निकालनी है, तो लंबाई बराबर हो जाएगा आपका, क्योंकि ये कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो हो जाएगा क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। अब किसी में आपको चौड़ाई दी गई है, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा आपका क्षेत्रफल बटे लंबाई। इस प्रकार से देखिए 3 फॉर्मूले बन गए। याद आपको सिर्फ एक ही करना है, इसको सिर्फ समझना था, बाकी दोनों को, इन तीनों में अगर 2 चीज दी गई है तो आप किसी एक को निकाल सकते हैं। हमने इसको पक्षांतर के द्वारा नीचे बटे में ले गए। अगर गुणा में कोई चीज है उसको अगर दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो भाग में चली जाती है, प्लस में है तो माइनस में चली जाती है। इस प्रकार से इस चीज को समझे। अब देखते हैं हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, क्षेत्रफल निकालना था हमें, तो क्षेत्रफल का सूत्र जैसे कि हमने आपको बताया था, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। लंबाई क्या कह रही थी, कितनी है 25, चौड़ाई है 18। अब इसका हम गुणा कर देंगे, तो पहले चाहे तो आप सीधे 18 का पहाड़ा करें या एक एक से करें, तो यहाँ पर करते हैं गुणा, 25 गुणे 18, 8 पंच 40 और हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20। इसके बाद 1 का 5 में करेंगे और 2 में, तो 25 आ जाएगा, दोनों को जोड़ दें, 0, 5 और 4, इसका कुल क्षेत्रफल इतना आएगा, एक आयत का क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। इस बात को आप समझ गए। ये आपके फॉर्मूला वाले क्वेश्चन है। अब आपको इसमें आयत, वर्ग, वृत्त और त्रिभुज इनको समझना होगा, तभी आप इनके फॉर्मूला को रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, खेत की बाड़बंदी करनी है। अभी हमने क्या देखा था, एक आयत था, उसका क्षेत्रफल निकाला था। मैंने बताया कि जैसे हाथ में एक पेन रखा है तो उसका क्षेत्रफल कितना है, मतलब जितनी जगह में रखा है हमें सिर्फ उतना बताना है। जैसे मान लो हमारे मकान में टाइल्स लगने हैं, है ना, फर्श बनती है, टाइल लगाना है, तो हम क्षेत्रफल निकालते हैं, उसका कितना क्षेत्रफल आएगा, उस हिसाब से हम टाइल्स बता पाते हैं। अब ये क्या कह रहा है, प्रश्न पढ़ लेते हैं। एक वर्गाकार या स्क्वायर खेत की एक भुजा कितनी, 15 मीटर है। खेत के चारों ओर तार लगाने के लिए कितने तार की जरूरत होगी, है ना। अब समझते हैं इस चित्र के द्वारा। ये देखो खेत है पूरा, है ना, ये खेत आपको दिख रहा है पूरा। अब आप खेत के अंदर तो तार नहीं लगाओगे,
नहीं, बिल्कुल नहीं लगाओगे, है ना। खेत के अंदर तार नहीं लगाओगे आप क्या करोगे, ये जो बाहर का हिस्सा है जो मेड़ कहलाती है ना खेत की, उसके आसपास से ही आप इस प्रकार से तार लगाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप खेत के अंदर लगा देंगे तो आपका खेत भी तो खत्म हो जाएगा ना, उसका एरिया खत्म हो जाएगा। तो आप ये जो निकालते हैं बाहर का एरिया, मतलब हमें यहाँ पे तार लगाना है जब खेत से थोड़ा सा हम हल्का सा बाहर गए, मतलब अगर ये पेन मेरे हाथ में रखा हुआ है, इसके बाहर मुझे एक घेरा बनाना है, तो क्या मैं पेन के ऊपर तो पेन नहीं चला पाऊंगी, बनाऊंगी तो बगल से ही ना। तो वो जो एरिया मैंने अलग से जो मार्क किया है, जैसे इसमें ये जो अलग से है, ये जो इसके लिए बनाया है, तार बनाया है अलग से जो एरिया, वो उसका क्या कहलाएगा, परिमाप। अंदर का निकालना है हमेशा तो वो होता है क्षेत्रफल, और उस चीज से हल्का सा हट के यदि हम कोई चीज निकालते हैं तो वो कहलाता है आपका परिमाप। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझे। अब हमें परिमाप निकालना है तो पहले वर्ग को समझ लेते हैं। तो वर्ग क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है ना। तो चारों भुजाएं जब बराबर होती है उसके हम वर्ग कहते हैं। तो वर्ग का अगर हम क्षेत्रफल देखें तो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, मतलब 2 बार भुजा का हम गुणा कर दें तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल आता है। अब वर्ग का वही हम परिमाप निकालेंगे, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं, तो भुजा गुणे कितना हो जाता है, सॉरी 4 गुणे भुजा हो जाता है, क्योंकि 4 भुजाएं हैं और भुजा जितने की सेंटीमीटर या मीटर में दी गई है उसका हम क्या करते हैं, 4 गुणे भुजा कर देते हैं, भुजा का जितना का माप होगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, 15 मीटर की एक भुजा दी गई है, तो जैसे कि हमने आपको परिमाप का सूत्र बताया, तो 4 गुणे 15, तो 15 चौको 60, ये आपका क्या हो गया, परिमाप हो गया। ये हमारा क्या है, उत्तर हो गया। इस सूत्र में हमने इसको रखा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब एक टंकी के बारे में पूछ रहे हैं। अब ये देखो, ये एक नई आकृति आपको इंट्रोड्यूस हो रही होगी, हमने जो चित्र बनाए, चित्र चीजें कुछ बताई। अब ये क्या है, एक बेलनाकार टंकी बनी हुई है ना। अब इसको देखते हैं, एक पानी की टंकी की क्षमता 500 लीटर है, यदि उसमें 325 लीटर पानी इस्तेमाल कर लिया गया तो टंकी में कितना पानी शेष बचेगा, है ना। अब ये वही क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि हमारे पास इतना पैसा था, इतना हमने खर्च कर दिया, तो हमारे पास कितना बचा। तो सेम है, 500 लीटर आता है, 325 हमने क्या कर दिया, इस्तेमाल कर लिया, अब बचा कितना, सीधे सीधे हमें क्या करना है, घटाना है। तो 500 में से आपको क्या करना है, 325 को घटा देना है। तो 10 में से 5 गई 5, 9 में से 2 गई 7, 4 में से 3 गए 1, तो 175 लीटर पानी शेष बचा। ठीक है, ये समझ गए आप। अधिकतम कितना भरता था, 500 लीटर भरता, इतना हमने खाली कर लिया, इतना हिस्सा ऊपर से देखो चला गया, अब बचा कितना, ये कितना निकाला हमने, 175 लीटर निकाला। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। रीता ने बाजार से 5 किलो 500 ग्राम चीनी और 3 किलो 250 ग्राम दाल खरीदी, कुल कितना वजन का सामान खरीदा। अब आ गया कुल कितना, जो हम शब्दावली पीछे पढ़ के आए थे वही फिर से रिपीट होने लगी। देखो, कुल कितना मतलब हमें इन दोनों को जोड़ देना। अब यहाँ एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रखिए, यहाँ पर लिखेंगे हम किलो और एक तरफ लिखेंगे ग्राम, है ना, क्योंकि अलग अलग दिया है। किलो में क्या लिखेंगे हम 5, ग्राम में लिखेंगे 500। फिर क्या थी, ये थी चीनी। अब इसके बाद इसने क्या खरीदा, दाल। दाल कितनी खरीदी, 3 किलो और 250 ग्राम है, तो इसको जोड़ना। अब मान लो 250 यहाँ ना होता, सीधे 4 होता, तो आप सिर्फ यहाँ जोड़ते, यहाँ कुछ नहीं जोड़ते। तो इस चीज को, प्रोसेस को हमें समझना है कि मात्रक एक साथ ही जुड़ते हैं। किलोमीटर किलोमीटर से, किलोग्राम किलोग्राम से, ग्राम ग्राम से, मिलीग्राम मिलीग्राम से। यदि छोटा बड़ा यदि कोई ऐसे ग्राम लिखा है या फिर मात्रक बदले हुए हैं तो आप उसको उससे नहीं जोड़ सकते। अब इसको चलिए जोड़ लेते हैं हम। 0 0 5 5 2 7, फिर यहाँ किलो में 5 3 8, तो उसने क्या किया, 8 किलो और 750 ग्राम का कुल वजन उसने सामान खरीदा। ये देखिए यहाँ पर जोड़ने के लिए भी बना हुआ था, 0 5, यहाँ पर 5 2 7 और 5 3 8, ये हो गया हमारा 8 किलो और
750 ग्राम कुल वजन हो गया। आगे देखें कपड़े की कीमत के बारे में। 1 मीटर कपड़े की कीमत 80 रुपए है, तो 12.5 मीटर कपड़े की कीमत क्या होगी? तो चूंकि 1 मीटर, जैसे दूध वाले की कहानी हुई थी कि एक दिन में 80 रुपए का 85 रुपए का दूध ला रहा है, तो 30 दिन में कितना लाएगा? तो अब यहाँ बोल रहे हैं 1 मीटर कपड़ा 80 का है, तो 12.5 मीटर कपड़ा कितने का आएगा? सीधे सीधे हम क्या करेंगे, ये देखिए गुणा कर देंगे, है ना। तो चाहे तो आप अब इसको आसान बनाने के लिए इसको इस तरफ पलट दें और इसको इस तरफ पलट दें। 12.5 को यहाँ लिख दें और 80 को इस तरफ लिख दें। तो पहले तो शून्य में किसी का भी गुणा करेंगे तो शून्य आएगा, जितने अंक यहाँ लिखे उतने ही शून्य बना दें। अब 8 का हम गुणा करते हैं। 8 पंचे 40, हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20, हासिल 2, 8 एकम 8 और 2 10। इस प्रकार से 10 लिख देंगे। 0 0 0 0 1। अब कितने अंक बाद यहाँ दशमलव लगा है? 1 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, तो 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे और इसकी कीमत आ जाएगी कितनी? 1000 रुपए आ जाएगी इसकी कीमत। हम जब 12.5 मीटर कपड़ा खरीदेंगे उसकी कीमत आ जाएगी 1000 रुपए। आगे बढ़ते हैं। आम का भाव। 15 किलो आम की कीमत कितनी है? 900 रुपए है, तो 1 किलो आम। अब यहाँ पर देखिए ज्यादा दी गई है, अब हमें एक की निकालनी है ना। कभी कभी क्या होता है, एक की दी होती, ज्यादा की निकालनी होती, तब हम गुणा करते हैं। अब ज्यादा की दी गई है, एक की निकालनी है, तो भाग करेंगे। बिल्कुल सही। तो हम सीधे क्या करेंगे, यहाँ पर 900 का भाग कर देंगे 15 से, तो 15 छक्का 90। सीधे सीधे आपको पहले तो 20 तक के पहाड़े आने ही आने चाहिए ताकि आपका कैलकुलेशन बहुत इजी और जल्दी हो। ये आपने क्रॉस किया, 0 का 0 आया तो यहाँ 0 आ गया। तो 1 किलो आम की कीमत कितनी होगी? 60 रुपए। 60 रुपए हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने भाग को भी सॉल्व किया। आगे देखते हैं अब क्या प्रश्न है। ट्रेन का सफर है, किसने किसने ट्रेन का सफर किया है? यदि किया है तो बहुत मजेदार होता है सफर। तो चलिए इसी संबंधित प्रश्न को देखते हैं। एक ट्रेन सुबह 8:30 बजे स्टेशन से छूटती है, दोपहर 2:45 बजे गंतव्य स्थान। जैसे कि यहाँ लिखा है कुल कितने समय। अब यहाँ पर अभी हमने मिनट और घंटे की बात कही थी, तो पहले हम देख लेते हैं सुबह से चली और 12 बजे तक कितना उसने समय तय किया। ये देखिए हमारे ग्राफ में लिखा हुआ है 3 घंटे 30 मिनट। कैसे? अब आप इसको यहाँ से देख लें। सुबह 8:30 है ना, फिर 9:30, फिर 10:30 और 11:30 और फिर बज गए हमारे क्या? 12 बज गए। तो यहाँ से यहाँ 1 घंटा, 2 घंटा और 3 घंटा और बचे आधे घंटे, तो 3 घंटा 30 मिनट इतना कवर किया उसने, ये चीज निकल आई। अब कहाँ तक जा रही है? 2:45 तक। अब बचा जितना समय इसको ऐड कर लेते हैं, 2:45 और हम इसमें जोड़ देंगे तो 3 घंटा 30 मिनट और 2:45 को और हम ऐड कर देंगे, तो टोटल हमारे घंटे निकल आएंगे 5, 4, 3, 7 और 3, 2, 5। अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट होते हैं। तो अब यहाँ देखिए 75 आ गया, तो 75 तो कोई मिनट हो नहीं सकता। तो अब क्या करेंगे? 75 में से हम पहले 60 को घटाएंगे। 5 और 7 में 6 गए 1, मतलब 15 मिनट ये निकले। और 1 घंटा मतलब ये जो 60 हमने घटाया वो कहाँ जुड़ेगा? 5 से जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि ये 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है ना। 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है चूंकि, तो यहाँ पर जब जुड़ेगा तो 6 घंटे 15 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 6 घंटे 15 मिनट हमारा क्या हो गया? आंसर हो जाएगा। इसको आपने समझा किस प्रकार से हमने जोड़ा। अब या फिर आप देखिए इसको एक और प्रोसेस से भी हल कर सकते थे, उसको भी समझे। जैसे हमारे 24 घंटे की घड़ी होती है ना, दोपहर 12 के बाद जो समय आता है उसको हम कैसे काउंट करते हैं? 13, 14, 15 इस प्रकार से भी काउंट करते हैं। तो 2:45 मतलब कितना हो गया? 14:45 है ना। और इसको सीधे सीधे हम क्या करते? माइनस कर देते, तो हमारा उत्तर आ जाता।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने सारे क्वेश्चंस हल कर लिए। अब यहाँ पर फिर से एक समझने की बारी आ गई है कि आपको हमेशा पहले इबारती प्रश्न को देखना है, उसमें खोजना है कि कहाँ पर कैसे हमको बताया जा रहा है, कुल कितना, शेष, प्रतिदिन, बराबर जैसे शब्दों को आपको ढूंढना है, समझना है। सही ऑपरेशन मतलब आपको प्लस या माइनस का सही से देखना है कि वहां पर कुल कितना, घटाना या कितना बचा, शेष बचा, और इतने में से कितने आम बचे, या फिर इस सारी चीजों को आपको देखना है। और लास्ट में उत्तर की जांच भी करनी है, जहां पर आपको लगता है कि इसका उत्तर कैसा सही या गलत है, तो उसमें प्लस माइनस को अगर आप रिवर्स मैनर में जाएंगे तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। अब आपके लिए कुछ यहाँ पर सवाल है, तो इनको जरूर हल करेंगे। जैसे हमारा पहला सवाल है, राजू ने सुबह 2 लीटर दूध, 500 मीटर दूध लिया और शाम को 750 मीटर, उसने पूरे में कितना दूध लिया, पूरे मंथ में कितना या पूरे दिन में कितना दूध लिया। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर हल करके उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में भेजना है। ये चारों क्वेश्चन आप सॉल्व कर कर भेजेंगे। एक माचिस की तीली है, एक समय से रिलेटेड क्वेश्चन है, और एक पेन की कीमत है, और लास्ट में एक तार की लंबाई के बारे में दिया गया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, और उसके भाग की कितनी लंबाई छोटे टुकड़ों की वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजना है। सो आई होप आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझा होगा। मैथ्स के क्वेश्चन, इबारती सवालों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की होगी। आई होप आपको ये सारी वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल लगेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसे अगर नहीं बोलना